हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी भी वक्त है, एक बार मौका निकाल करके राहुल जी का प्रेजेंटेशन देखिए। वैसे भी आप उनका कहा हुआ बात मानते हैं, आपको मानना पड़ता है। आपको जीएसटी में माननी पड़ी, 2 दर्जन से ज्यादा बार आप उसमें संशोधन कर चुके हैं और अभी तक भी जीएसटी ठीक से चल नहीं रही। नोटबंदी पे माननी पड़ी कि नोटबंदी करने से 2000 का नोट चला देने से यह समस्या दूर नहीं हो जाएगी, और ये खुद ही 2000 का नोट चला करके उसको बंद करा लिए हैं, और कुछ महान पत्रकार उसमें चिप भी लगा रहे हैं। ये स्थिति देश के भीतर है, और उस पर प्रधानमंत्री जी कोरोना से लेकर के आज पेपर लीक तक तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उसको गंभीरता से लीजिए। शिक्षा का मसला राजनीति का मसला नहीं है, शिक्षा का मसला इस समाज के, देश के भविष्य का मसला है। जो लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे सीबीएसई में अपीयर नहीं हो रहे हैं? क्या उनके बच्चे री-नीट का एग्जाम देने के लिए मानसिक तनाव में नहीं है? क्या उनके परिवार के बच्चे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं? शिक्षा का मसला हम सब के लिए बेहद गंभीर मसला है, और आप सोच करके देखिए कि धीरे धीरे इस शिक्षा व्यवस्था को क्या बना दिया गया। पहला, इस शिक्षा व्यवस्था पर से आम लोगों का भरोसा टूट गया। दूसरा, आम नौजवान, आम विद्यार्थी आज उससे सपना देखने का अधिकार छीन लिया गया। तीसरा, माँ बाप को लगता था कि पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, फिर अपने बच्चों को अपने से भी ज़्यादा अच्छी शिक्षा देंगे। आज उनका पॉकेट यह सरकार काट रही है, और हम कहते हैं कि चौकीदार नहीं है ये पॉकेट मार हैं, इस देश के आम लोगों का जेब काट रहे हैं। शिक्षा का सवाल एक गंभीर सवाल है, इस सवाल को गंभीरता से लीजिए, लीपा पोती नहीं कीजिए, हेरा फेरी से काम नहीं चलेगा। आप पेपर लीक पे चुप्पी तोड़िए, और यह जो लीक प्रधान है इससे इस्तीफा लीजिए, एनटीए को बैन कीजिए, एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन इस देश में कंडक्ट कराने के लिए एक कैपेबल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कीजिए, और जो पेपर लीक के दोषी हैं उस दोषियों पे सख्त कार्रवाई कीजिए। पकड़ क्यों नहीं रहे हो? फिर पकड़ भी नहीं रहा है। जब तुम्हारा हाथ नहीं तो पकड़ो ना, फिर जो किया है तो, है कि नहीं?